सोनाक्षी जी बेंगलुरु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया है। हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे परिवार और बेटी है, क्योंकि एक महिला के रूप में परिवार और कैरियर के बीच में लड़ाई का सामना करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत नहीं, कर्म और ऐसा अच्छा कर्म किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ है ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर दो ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार रखते हैं, और नए कर्म ऐसे भी हम कर सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताएं, जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं, वो आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है, वो आपको व्यवधान देना चाहता तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा जप रहे हो साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो, उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं, उस सेवा का फल अर्थ मिलता है, और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताए। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में, अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारे मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है, वो अपने, तो सब अपने अपने कार्य में रत हैं। जहां समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहाँ स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, और पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा, नहीं? और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास, है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको, तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो महानता है। नहीं तो पशु में हम में क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे, ठीक है? आयुषी गुप्ता जी लखनऊ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
2 साल पहले महाराज जी का प्रथम प्रवचन सुना। श्री जी का नाम मिला, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ और जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। श्री जी की कृपा से रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ने का परम सौभाग्य उत्पन्न होता है। दामोदर लीला में पढ़ा कि जीव और ईश्वर के बीच में 2 अंगुल का फासला है, ममता और अहंकार। महाराज जी, ये दोनों नाद ब्रह्म और परब्रह्म से दूर होते हैं? कृपया व्याख्या करके महाराज जी, क्या राग एवं द्वेष भी ममता एवं अहंकार के कारण है? राग से ही द्वेष होता है, द्वेष कोई अलग की वस्तु नहीं है। हमारा जिससे राग नहीं होता उससे कभी द्वेष नहीं हो सकता। कामना में ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अहमता और ममता ये 2 विषय हैं। ममता प्रिय वस्तु में होती है, प्रिय व्यक्ति में होती है, प्रिय स्थान में होती है और वो मेरी है, ऐसी अहमता होती है। जैसे शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। हमारे यहाँ पद में कहा गया है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहंकार और ममता ये 2 भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधक हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समाक्षमी। जो करुणा तो सब पर करे पर ममता किसी से न करे, क्योंकि करुणा हम करेंगे, प्यार दुलार करेंगे तो ममता हो ही जाएगी, लेकिन प्रवीणता है। भगवान ने कहा निर्ममो, हम दया सब पर करें, खूब सेवा करें, ममता किसी से न हो और अहमता न हो, अहंकार न हो कि मैंने किया। नहीं, प्रभु हमसे करा रहे हैं और जो प्रभु ही इन सब रूपों में है, हम कर रहे हैं जिनकी सेवा, वो प्रभु ही हैं, तो ममता नहीं होगी, प्रेम होगा। सब जीवन सो प्रीति, प्रेम करे, ममता नहीं। प्रेम होता है भगवान को देखकर, मेरी माँ में भगवान, मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे समाज में भगवान, चराचर में भगवान। अब ममता नहीं होगी। जड़ भरत जी के पहले जब भरत जी के रूप में थे तो हिरन में भगवान नहीं देखा, हिरन देख कर ममता की तो अगला जन्म हिरन बन गए। और मैं ये शुद्ध ब्रह्म है, इसके साथ जब कुछ लग जाता है तो माया हो जाती है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं पति, मैं पुत्र, मैं पिता, जहाँ मैं के साथ कुछ लगा वो माया होती है। और शुद्ध मैं श्री कृष्ण होते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूँगा, तो सृष्टि के बीच में मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो वो मैं ब्रह्ममय है, लेकिन वो ब्रह्ममय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार है ये आरोपित हो गया। इसी मैं को जब तक नहीं मिटाया जाएगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, इसे अहमता ममता शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। इस अहमता ममता का त्याग हो जाएगा पूर्ण रूप से जब हम संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलेंगे। आज्ञा का पालन करने वाले में अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो जानता है जिसने आज्ञा की है वही पालन करवा रहा है। तो अहंकार जो है कर्ता भाव और भोक्ता भाव, इन 2 भावों को प्रकट करता है। तो हम प्रभु का प्रसाद पाते हैं तो हमारा भोक्ता भाव रहेगा नहीं, और हम प्रभु के बल से कार्य करते हैं, इसलिए मेरे में अहंकार, मेरे प्रभु करा दिए तो हो गया, नहीं मेरे में सामर्थ्य कहाँ, तो अहंकार नहीं आएगा। और भोक्ता भाव ना होने के कारण उसकी कहीं में प्रियता नहीं होगी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, जितने संबंधी हैं सब में भगवत भाव से यदि हम देखें तो ममता नहीं होगी। ये अहमता ममता बातों से नहीं जाएगी, भजन से जाएगी। खूब हम डट के भजन करें, खूब नाम जप करें। जैसे इसी पद में जिसको हमने गाया, इसी पद में लिखा है कि तो अहमता ममता जाएगी कैसे, तो बोले रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति अस गाओ हर्षाओ, हित सोरी रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देहि, तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई, क्यों फिर जान बूझ बिसराई।
रसिक मंडली, रसिक कासों कहें जो प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं कहीं किंचन मात्र भी और चिंतन न करें, उन्हें रसिक कहें। रसिक तमें पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। जो लाल लाडली प्रीति में मगन है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम संग करें, प्रिया प्रीतम का नाम जप करें, प्रिया प्रीतम के गुण गाएं, तो सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा अहमता ममता का त्याग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, अहमता ममता में ही पूरा जगत फंसा हुआ है, बहुत कठिन है इसका त्याग करना। प्रिय वस्तु में प्रियता ना होना कितनी कठिन बात है। जो हमें प्रिय वस्तु उसमें प्रियता ना होना, जो अप्रिय वस्तु उसमें द्वेष ना होना, और प्रियता और अप्रियता में सम स्थिति अहंकार रहित महापुरुष की होती है, दयाभिमानी की नहीं होती है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर भजन करने से कुछ कठिन नहीं है। अगर हम भजन करें, नाम जप करें, तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया प्रीतम का, जैसे आपने कहा, हम भागवतम का गान करते हैं, तो और नाम जप का नियम ले लीजिए, और जो हम सेवा करें वो भगवान को अर्पित कर दें। ये भगवद अर्पणम मस्तु से अहंकार नष्ट हो जाएगा, ममता भी नष्ट हो जाएगी। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भगवद अर्पणम मस्तु, एक एक मिनट हमारा जो कर्म में लग रहा है वो भगवद अर्पणम मस्तु हो। चाहे वो राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, चाहे शिव अर्पणम मस्तु, चाहे गोविंद अर्पणम मस्तु, जहाँ प्रियता हो उसी को अर्पित कर दो। एक ही तत्व है, नाम उसके अनेक हैं। जी, बालकानंद गिरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ये जब 4 साल के थे तो इनके माता पिता ने इनको गुरुदेव को समर्पित कर दिया था, तब से गुरुदेव के ही उसमें शरण में होके ही पालन पोषण हुआ। उन्होंने ही अभी पढ़ाई कर रहे थे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जब तक गुरुदेव देते तब तक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, और अभी कह रहे हैं गुरुदेव के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कभी गलत आदतों का शिकार भी हो जाता हूँ। अभी क्योंकि अध्यात्म में नहीं चले ना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो सब बेकार हो गया ना। अब जो अवस्था चल रही है अभी, तो माया में गिराने वाली है, तो गिरा ही देगी। क्योंकि इसी में अध्यात्म के हथकंडे सीखने चाहिए, जिससे हम युद्ध कर सकें। तो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, तो किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए, तो साधना बनेगी। नहीं तो अध्यात्म के बिना काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अध्यात्म के बिना माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी लीला हो सकती है, लेकिन आंतरिक लीला ठीक नहीं रहेगी। उसको ठीक करने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेकर सांगोपांग उपासना की जाए। भारी से भारी दुख और सुख में, शीतलता और गर्मी में, हर स्थिति में हम भगवत चरणारविंद में स्थित हों, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाह्य तो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे अपने शरण में ले लो प्रभु। नहीं, हम देखो, हम तो जानने वाले हैं। बच्चा अब रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, अब तुम कहोगे कि उनको छोड़ा इनको पकड़ा, ये भी चले गए। तो इसलिए नाम को पकड़ो, भजन में लगो, और जहां जहां सुंदर सत्संग मिले वहां सत्संग पकड़ो, गुरु वही रखो, समझे? हाँ, गुरु वही रखो, सत्संग सुनो, अध्यात्म की बात को पकड़ो और चल रहे हो। क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कल हम प्रवचन कर पावे कि ना कर पावे। किडनी फेल है, अब देखो ना, चेहरा सूझा हुआ है, अभी कल डायलिसिस हुआ है। तो इसलिए शरीरों का आश्रय मत लो, भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। 2025 कुंभ में महाराज जी इनका संस्कार है, वो 5 गुरु बनेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं। कुंभ में इनका जो संन्यास संस्कार होगा शायद, मुझे। अच्छा, तो 5 गुरु, 5 कुंभ में मेरे 5 गुरु बनेंगे। हम बच्चा इसको तो जानते नहीं, क्या है मतलब है? प्रयागराज में संस्कार होता है प्रभु। अच्छा, उसमें 5 गुरु बनते हैं, जनेऊ गुरु, लंगोटी गुरु, छोटी गुरु, इस प्रकार के 5 गुरु होते हैं वहां पर। अच्छा। अब बच्चा, हम तो कभी ऐसा हुआ नहीं, हमें तो बस जब बाल्यावस्था में गुरुदेव भगवान के पास आए, तुरंत गायत्री अनुष्ठान मिल गया। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, तो पितृ तर्पण बल वैश्य देव वेद के अनुसार शास्त्रीय पद्धति से चले। जब थोड़ा बड़े हुए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद महावाक्य संन्यास और वैष्णव। तो ये सब हमने तो देखा नहीं, क्रम बाय क्रम चले आ रहे हैं परमार्थ में। जब हमारा संन्यास हुआ ना, तो गुरुदेव भगवान जब संन्यास लिया तो उन्होंने पहला प्रोग्राम था बद्री नारायण जाने का। बस काशी में बैठे थे, एकदम स्मरण आया कि क्या ये हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा, वहाँ जाना। उनका नहीं, संन्यास का मतलब अभी हम नहीं समझ पाए।
छोड़ दिया, घाट में आके बैठ गए। जब गुरुजी घाट में आए तो साष्टांग दंडवत की, उनका हमारी हृदय की जलन शांत नहीं हो रही, जब तक मुझे ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी निमंत्रण नहीं जाऊंगा, किसी के आश्रम नहीं भोजन पाऊंगा, किसी से कभी 1 रुपया नहीं लूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसी पूरा वचन निभाया। मारवाड़ी क्षेत्र पास है, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन घाट में नहीं मिलता था, हम क्षेत्र में नहीं जाते थे। जो हमारे पास आ गया वही पा लिया, नहीं तो नहीं पा। कभी 1 रुपया पास जिंदगी आज भी नहीं है, पता नहीं। भगवान की कृपा से अब तो विश्राम की तरफ जा रही गाड़ी। जब तक बच्चा ज्ञान नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो, जिस लक्ष्य पर हम चले उस लक्ष्य पर हम, आपने मंत्र दे दिया, मार्ग बता दिया, आप बस दंडवत, अब हम जा रहे हैं उस मार्ग में, आप कृपा करना, हम व्यवहार में नहीं फंसेंगे। हमें लक्ष्य प्राप्ति करने, जान गया तो फिर फंसेगा नहीं, और जब जाना ही नहीं तो फंसा फंसाया, फिर क्या, फिर तो बहुत नाटक माया के हैं, बहुत नाटक हैं। वो सब देखे हैं बचपन से, बाबा जी है ना, असंग रहे हैं, अकेले रहे हैं, और बस महापुरुषों की वाणी रखा है, जैसे उड़िया बाबा, ये हमारे जीवन धन है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जीवन धन है। इन महापुरुषों की वाणी के आधार पर चलते रहे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो गए। भगवत प्राप्ति करना कौन चाहता है, बहुत कठिन है बच्चा। हृदय आर्त भाव से पुकार कर जब रोता है, कोई अपना नहीं दिखाई देता, अपना कोई बस नहीं होता, तब यही लगता है हे भगवान मिल जाओ, हे भगवान मिल जाओ। वो जो पुकार होती, रुद्रशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब कहीं वो आर्त भाव की बात सुनते हैं। अगर कहीं हम मनोरंजन में लगे हैं, कहीं राजी हैं, तो उस तरह प्रभु रहते हैं जैसे माँ खिड़की से देख लेती कि बालक खिलौनों को खेल रहा है, तो फिर वो नजदीक नहीं जाती। रोने लगा तो वो विकल हो जाती है, फिर वो बेटी को भेजेगी, जा गोद में ले ले। अगर वहां शांत हो गया तो भी नजदीक नहीं जाएगी। ऐसे ही भगवान रिद्धियां सिद्धियां भेज देते, जाओ खेलो इन पे। जब वो वहां वो रुद्र सुशरम लाल आप, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो मिल जाते हैं। अब जैसे जवान शरीर है, ब्रह्मचर्य धारण करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहो, नहीं, हम लोग इस अवस्था में कभी वस्त्र नहीं पहने, एक केवल नीचे लंगोटी कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन केवल गेरू से रंगी हुई और खुला बदन, 10 वर्ष गर्मी सर्दी बरसात, कोई पात्र नहीं, कोई वस्तु नहीं पास, ऐसे पूरे गंगा के किनारे। तब वो सत्य वस्तु का बोध ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ सुने सुष्यत में शरीरम, चाहे शरीर आज नष्ट हो जाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में शरीर को तपाए ना तो फिर बाबा जी कहेगा, अरे बाबा जी का मतलब है कि हर कष्ट को सहे, तब हमें लगेगा संसार मिथ्या है, हम भगवान को प्राप्त करें। बढ़िया खूब खा रहे, पी रहे, सो रहे, भोग रहे, तो ये अच्छा लगेगा ही संसार, फिर भगवान कहाँ अच्छे लगेंगे। नहीं, जवानी तो बिल्कुल आगमयी होनी चाहिए। अभी जो तुम्हारी अवस्था है, त्रिकाल गंगा स्नान और जटाएं सब भींज करके हर समय गीली बनी रहती थी, तो अब इस समय जैसे अब कटिंग कटाए घूम रहे हो, कैसे कैसे बाबा जी बने हो? तो बैरागी होना चाहिए, लंगोटी बंद होना चाहिए। अब तुम विद्यार्थी जैसे हो, महाराज जी अभी अध्ययन ही चल रहा है इनका, यद्यपि तो हमें लगता है अध्ययन करके तुम फिर घर गृहस्थी का पालन करो। नहीं तो कै साल के हो तुम? मैं 18 का हो गया प्रभु। तो फिर क्या सारा समय तो इसी में चला गया, तो क्या पकड़ पाओगे अध्यात्म को? अध्यात्म के क्या पकड़ पाओगे? कक्षा 9 पढ़ के भागे थे, दोबारा काखा गागा नहीं देखा, और भगवान से चित्त जुड़ गया तो प्रश्न करो, अभी उत्तर ले लो। कोई पढ़ी लिखी बात थोड़ी हो, ऐसे चलती है। तो भगवान से जुड़ जाते तो अभी तक कनेक्शन सही। अब कौमार अवस्था से जुड़ा जाए तो बहुत जल्दी, अब कैसे पकड़ पाओगे तुम? रो भगवान से कि मुझे सतमार्ग दे दो। बहुत कठिन है बच्चा, कलिकाल है, माया ग्रसित ये सब प्रपंच है, बहुत इससे निकल पाना बहुत कठिन है। मन दिखाता है कि संसार में सुख है और चलना परमार्थ में है, और कठिनता अभी पकड़ी नहीं, जो कठिन मार्ग वो कैसे चल पाओगे? फिर वही हो जाता है कि मतलब उसी कारण तो प्रभु मेरा मन नहीं है उधर। हाँ, तो परमार्थ अलग चीज है बच्चा। अगर हमको किसी नशे में मस्ती लग रही तो अभी भगवान की मस्ती कहाँ आई है नहीं? भगवान की मस्ती में तो न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। अरे जरा सा वो करो तो हृदय छलक पड़ता है। बस एक ही बात आती है, एकांत में बैठ के रोते रहे।
किसी से बात ना करे, किसी की देखे ना, पर वो सेवा दी है इसलिए है। नहीं, अब आखिरी स्थिति यही रहती है कि बस उनकी याद में, उनके सुमिरन में बस चुपचाप बैठा है, किसी से मतलब ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। पर वो भगवान सेवा दे देते हैं, इसलिए है कि भगवान की सेवा है, इन रूपों में भगवान आए हैं, इन्हीं से बातचीत करके अपने मालिक की से बात कर रहे हैं। हम सेवक हैं, ये सब हमारे स्वामी हैं, सब रूपों में हमारे भगवान हैं। यही बात समझनी। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान सब रूपों में आए, वही सब रूपों में खेल रहे हैं, यही समझना। तो लगो बच्चा, नहीं गृहस्थी जरूर स्वीकार कर लेना, क्योंकि उसमें ईमानदारी से, धर्म से तो चल सकोगे। और अगर विरक्त हुए और धर्म को स्वीकार न किया तो भ्रष्ट जीवन फिर बहुत गंदा जीवन होता है। नहीं मतलब पुलिस की वर्दी पहन के चोरी करे, बहुत गलत बात हो जाएगी। धर्मात्मा का वेश धारण करके पाप आचरण करे, तो इससे अच्छा है भैया राधे राधे, हम नहीं चल पाएंगे, अपना लेबरी करे, मेहनत करके ब्याह करे और घर में कमाए खाए, भजन करे, 4 का पेट भरे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी। अगर सही मार्ग में ना चले तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती, फिर भ्रष्ट हो जाता है जीवन। और प्राय बहुत कम मिलेंगे जो भगवान की प्राप्ति वाले, नहीं तो गिर जाना। कंचन कामिनी कीर्ति, इसी में गिर जाया जाता है, इससे ऊपर नहीं उठा जाता। जो ऊपर उठा वो भगवान को प्राप्त होता है। जी। अमन कुमार शर्मा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने बताया है कि आप केवल कक्षा 9 पढ़े हैं, पर जब आप संस्कृत या पदों का या किसी का भी उच्चारण करते हैं तो लगता है आप पीएचडी कर रखी है। अच्छे अच्छे महान विद्वान ऐसी संस्कृत या प्रवचन नहीं कर सकते। महाराज जी आप नाम जब बस नाम पढ़े ही समस्त गान नाम जब से। और देखो जब कनेक्शन हो जाता है ना तो फिर पावर काम करता है। अब हम नहीं हैं और उनकी कृपा काम कर रही है हमारे अंदर, विद्वता ज्ञान ये सब वही बैठ के बोलवा रहे हैं, वही सब करवा रहे हैं। केवल ढांचे में देखने में लग रहा है प्रेमानंद, बकाया वास्तविक भगवान श्री हरि ही बोलवा रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। वो किस समय कैसी स्थिति कर देते हैं। अब जैसे इस समय बस ऐसा लग रहा है एकांत हो जाओ, चुपचाप रोते रहो। बस क्यों रोते रहो, कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसा कि मिल जाओ या ऐसा कुछ नहीं, बस रोते रहो। बस ऐसे लग रहा है रोते रहो। अब क्यों, अब हम बार बार संभालना चाहते हैं, फिर मन जैसे ना कि फिसल के वहीं चला जाता है। हम बार बार निकलना चाहते हैं कि आपको उत्तर दें, बस फिर उसी में डूब जाता है। ये मेरे बस की बात नहीं है, उत्तर देना या प्रश्न उत्तर या ये सब, ये मेरे बस, ये भगवान कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वही हृदय में बैठ के वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव, वही कर रहे हैं। अब केवल निमित्त मात्र ये है, करें करावे आप सब, जने बढ़ाई दें, वही बढ़ाई देने के लिए कार्य कर। जिंदगी भर उनके चरणों का आश्रय लेकर धक्के खाए तो वो आखिरी में दिखा दिए कि मेरा दास है, ये महिमा दिखा दी। जाते जाते महिमा दिखा दी कि मेरा दास क्या होता है, ये उनकी महिमा दिखा दी। हम न व्याकरण पढ़े, न शास्त्री पढ़े, न कहीं किसी के पास सत्संग सीखने गए, गंगा किनारा ही हमारा जीवन रहा है। और वो भी भगवान अब करवा रहे थे, सब हो रहा है। अब अंतिम है ना, फिल्म का अंतिम है, जीवन रूपी फिल्म का ये अंतिम समय है, तो भगवान ये लीला करवा रहे हैं। देखो शरीर में थोड़ी भी पीड़ा हो तो मन वहीं रहता है ना, दोनों किडनी फेल, शरीर कष्ट, और 1 मिनट भी उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होने देते। हर समय जैसे पीड़ा वो हो रही और हमको यहाँ बैठा लें दूर, ऐसे हो। ये सब उनकी हरिजू की कृपा, प्रियाजू की कृपा है। इसमें बच्चा हमारा कोई इसमें अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मानता नहीं, हमारा कोई नहीं। जैसे तिनका है, वायु के संयोग से कहीं ऊंचे चढ़ जाए, अब वो सोचे मैं ऊंचे चढ़ गया, तो तिनके के कोई पंख थोड़ी थे, वायु ने पहुंचा दिया। ऐसे भगवान का ये सब कृपा प्रसाद है, हमारी इसमें कोई महानता नहीं। हम तो ऐसे कि अभी छोड़ दे तो धम्म से गिर जाए, वही पकड़े हुए तो बस बात बनी है। भगवान पकड़े तो बात बनी, वो छोड़ दे तो अभी सब सब बेकार हो जाए। उन्हीं के पकड़े हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। समझ पा रहे आप, भगवान के सिवा कुछ। दीपाली भट्ट जी। यस।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से मेरा जीवन राधा रानी की कृपा से सात्विक और आध्यात्मिक चल रहा है। महाराज जी, मेरा हृदय बहुत पवित्र निर्मल राधा रानी के चरणों में रहता है, और जो बहुत सुंदर और मुझे बहुत शांत और ऐसा भाव दिखाता है। महाराज जी, इनका शायद ये भाव ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि अभी बाहरी दुनिया में इनको गृहस्थी और भौतिक जीवन जीने के लिए भी, क्या महाराज जी हमारे 2 पर्सनालिटी हो सकते हैं? हम बाहर से कुछ दिखाएं, या जैसा अंदर होना चाहिए वैसे ही बाहर दिखाना चाहिए? हम बाहर से अंदर से, या रोल करना चाहिए, ऐसा शायद एक। जब तक आप हैं तब तक डबल कर सकते हैं, जब आप पे गई तो फिर डबल क्या रह जाए? आपा अहंकार जहां लीन हुआ, कैसे रोल कर सकते हो? आग को छुपाया जा सकता है क्या? वो तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर दे। तो जब तक आग नहीं तब तक रोल प्रकट कर लो, आग आ जाएगी तो रोल प्रकट नहीं। फिर रोल दो इतने, जो हृदय में वही बाहर है, जो बाहर है वही हृदय में, फिर नहीं रह सकता। दूसरी बात, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ये कैसे निर्णय कर पाए कि आपका हृदय बहुत पवित्र है? आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? फिर अहंकार झलकता है। जब हमको ये अनुभव हो कि मैं अधम नीच हूं, लेकिन प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, तब तो बात समझ में आएगी। जब आप कहते हो बहुत निर्मल बहुत पवित्र मेरा हृदय है, तो इसका मतलब है अभी हृदय पवित्र नहीं है, क्योंकि अहम निर्णय कर रहा है। देखो, यहाँ अध्यात्म की चर्चा है। हनुमान जी जैसे महान ज्ञानी, परम पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले, वो जब विभीषण जी से मिलते तो कहते हैं असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसे अधम पर रघुनाथ जी की कृपा है। वो अपने को ये नहीं कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, ऐसा नहीं बोले। बोले असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर। अधम तो ऐसा हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। पर रघुवीर जी की हमारे ऊपर कृपा है। और हम कहें, देखो शबरी जी इतनी महान भक्ता, वो कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। मैं मतिमंद अधम ते अधम अधम अति नारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम हूं, उसमें भी मंद बुद्धि। प्रभु आप कैसे कृपा कर दिए। ये बात अभी बच्चा जैसे निकला ना कि मैं बहुत पवित्र हृदय के अंदर, ये सब नहीं, ये गलत बात है। इसको छुपाओ तो हृदय पवित्र हो जाएगा। अगर ऐसा कहोगी तो फिर अहंकार गिरा देगा। जैसे नारद जी को आ गया कि मैं काम विजयी, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लो, काम से व्याकुल होकर भगवान को शाप दे दिया, अपने आराध्य देव को, और सब भाव बिगड़ गया। तो ये शब्द जो है ये आपके आगे चलकर भाव बिगाड़ देंगे, इसलिए इनको वापस करो। और कभी ऐसा मत कहना कि मैं पवित्र हृदय की हूं। नहीं, हम जब बोले तो यही बोले कि कहाँ मैं पवित्र हूं। पता नहीं प्रभु क्या देखकर कृपा कर रहे हैं, मैं तो बहुत नीच हूं। ये पवित्र हृदय की वाणी होती है। अहम में इसका समझ में आ रहा है बच्चा? किसका प्रश्न है, आपको समझ में आ रहा है? जी जी। जसवंत सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे परिवार के साथ यूएसए में रहता हूँ। महाराज जी, आपका दिव्य सत्संग एवं लीला विशेष द्वारा मेरे परिवार को वाहिगुरु नाम से जोड़ने के लिए आपका अनंत आभार। महाराज जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब फरमाते हैं कि गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरुदेव, जब गुरु ज्ञान रूप में प्रकाशमान हो तब उनके किस स्वरूप का ध्यान लगाया जाए? उनके चरण कमलों को हृदय में कैसे धारण किया जाए? पहली बात तो जिस मंदिर में भगवान विराजमान होते उसकी प्रथम सीढ़ी को हम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। प्रथम से ही प्रणाम कर। गुरु का प्रथम स्वरूप है जिस रूप में उन्होंने हमको उपदेश किया। जो बाह्य रूप गुरु का है वो मंदिर है गुरु का। उसमें जो विराजमान गुरुदेव है वो तत्व रूप से विराजमान है, और तत्व रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो हर जड़ चैतन्य में विराजमान है। तो गुरु का जो
प्रथम ध्यान होता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जिसे आपको हम अपना तो पहले हम आकार ध्यान करें, इसी में निराकार बैठा हुआ है, इसी आकार में निराकार जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है वो बैठा हुआ है। तो हम गुरु को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर गुरु कृपा से गुरु के इस रूप का उसको दर्शन होता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। पांच भौतिक मूर्ति में नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, तत्वमस्यादि लक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। पर प्रथम तो शुरुआत, क्योंकि परब्रह्म में स्थिति नहीं होने के कारण हम प्रथम भाव से अपने गुरुजनों ने जो रूप धारण किया, हम पहले उसका चिंतन कर। जैसे हम कहें गुरुदेव नानक साहब, अगर आपने रूप नहीं देखा तो क्या आएगा आपके सामने? रूप नहीं देखा तो आएगा कुछ आपके सामने? और नहीं, नानक साहब कहते ही नानक साहब आ गए हमारे सामने नानक साहब का रूप है। गुरु अर्जन देव जी रूप आ गया, गुरु गोविंद सिंह जी रूप आ गया। अब इस रूप में एक ही विराजमान है, हमने नाम 3 कहे या 10 कहे, एक ही विराजमान है, वही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तो जो व्याप्त रूप है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? समझ ना। तो जो हमको गुरुदेव का रूप प्रिय लगा, पहले हम उस रूप में प्रियता कर लें तो वहीं से हम अंतर में प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये आकार गायब हो जाएगा। फिर जो वास्तविक गुरु का स्वरूप है, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो ना था ना है और ना रहेगा, वो वास्तविक रूप नहीं हो सकता। ये 5 भौतिक देह 60 वर्ष पहले नहीं था ही नहीं सृष्टि में इस रूप में, और ये पता नहीं कितने सेकंड या मिनट बाद नहीं रहेगा। तो ये न था न रहेगा, तो बीच में होते हुए भी नहीं है, ये नहीं के समान ही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। पर इसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी से हमें उपदेश। तो हम जो ही इस पर ध्यान लगाएंगे तो इस पर जो बैठा हुआ निराकार है, जो सर्वव्याप्त तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। और वो जब बोध हो जाएगा तो आप में भी वही बैठा हुआ है, आपका भी इस आकार का चिंतन छूटेगा, तो आप भी वही हैं जो परब्रह्म परमात्मा तत्व होकर आपको उपदेश किया, तो वही आप निकले तो बचा एक। जब तक 2 तब तक सवाल सही नहीं हुआ, जब पूरा सवाल लगने के बाद एक बच गया तो सवाल सही हो गया। अब एक बच गया, न गुरु न शिष्य, एक तत्व रह गया, तभी हमारी पूर्णता होती है। आप बात समझ पा रहे हैं इसमें? जी गुरु जी, गुरु के चरण हृदय धारो जी। तो गुरु के चरण वो भी पहले प्रगट, ध्यान मूर्ति गुरु की मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो गुरु चरण प्रगट, तब अप्रकट अवस्था को प्राप्त होता है। पहले प्रकट, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं ना, आकार में फंसे हैं ना, तो हम आकार से तब वहां पहुंचते हैं। ये बात समझनी होगी। गुरु के चरण हृदय में, जब तक हम गुरुदेव का साकार रूप, वाणी साकार से ही तो प्रकट हुई, क्यों? निराकार से तो नहीं प्रकट हुई ना, वाणी साकार से प्रकट हुई है। तो हम वाणी के सहारे ही तो गुरु के स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो इसलिए आकार का बंधन है, वही हमको निराकार तक पहुंचाता है। अच्छा, आकार में फंस न जाए इसलिए गुरुजनों ने आकार का निषेध कर दिया। आकार में फंस न जाए, केवल आकार में ही न टिक जाए कि हमने तो गुरु को देख लिया। नहीं, आपने गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु के मंदिर के दर्शन किए। गुरु के दर्शन कर लोगे तो कभी गुरु का आदर्शन ही नहीं होगा। हर समय वो बैठे रहते हैं, मधुर मधुर महान सुख देते रहते हैं, वो वाणी का विषय नहीं है। क्यों, क्या मतलब जैसे कोई नशे में डूबा रहता है ना, तो अपना ही नशा रहता है,
ऐसे भागवतिक नशा होता है। इसमें सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। कोई अजीब मस्ती है इस मार्ग की, पर प्रारंभ गुरु चरणों से ही होती है और पूर्णता गुरु में ही हो जाती है। फिर शिष्य नहीं रह जाता, अपना बोध नहीं रह जाता, वो गुरुमय हो जाता है। पूर्णता यही होती है। जब तक दो हैं तब तक अपूर्णता, और जब अपना विस्मरण केवल गुरु में, तन गुरु, मन गुरु, प्राण गुरु, सब गुरु, अपना अस्तित्व ही गया, अब पूर्णता हो गई। महाराज जी, मैं आपके चरणों का ध्यान कर सकता हूँ? ये हम कैसे कह सकते हैं? आप मेरे ये आपका आंतरिक विषय है। ये आंतरिक विषय, किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह दें कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं स्वीकार करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य की स्वीकृति होनी चाहिए। महाराज, आप ही का स्वरूप आता है जब आंखें बंद करते हैं तो। वो भगवान की लीला है। गुरु तो भगवान ही है, गुरु तो बड़े बड़े महापुरुष है। हम तो उनकी जूठन, उनकी चरण रज है, उसी प्रताप से है। तुम्हारा अगर भाव है तो जब हमारा भाव पाषाण में हो जाता है, पाषाण मूर्ति में, तो हमारा भजन बन जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हम चलते फिरते में भगवत भाव कर लें तो है तो सब जगह गुरुदेव, वहीं सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। हमारी मन में जहाँ श्रद्धा आई वही हम भाव करके, तो उसी से काम बन जाएगा। नीतू सैनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कनाडा में डॉक्टर हूँ। प्रतिदिन मरीजों में भगवत भाव कर उनकी सेवा करती हूँ, सच्चे दिल से सेवा करती हूँ ताकि मेरे परमात्मा मुझसे खुश रहें। वृंदावन की और आपके दर्शन की तड़प रहती है। कनाडा में वृंदावन का या आपका जिक्र सुनकर खुशी मिलती है। कोई वृंदावन से आता है तो लगता है अपना आया है। अब कनाडा में मन नहीं लगता। सब कहते हैं कि डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, तो दिल दुखता है। महाराज जी, मैं डॉक्टर का रोल वृंदावन से दूर रहकर और कैसे निभा सकती हूँ? नहीं, कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मतलब हजारों दुख दर्द से युक्त प्राणियों को आप सुख देने की योग्यता प्राप्त किए हैं। तो वृंदावन केवल मथुरा क्षेत्र में ही नहीं है, वृंदावन विश्व ब्रह्मांड में जहां भी आप चिंतन करोगे वहीं वृंदावन आ जाएगा। आप सच्ची मानिए, वृंदावन जड़ देश नहीं। कनाडा में आपके नेत्रों के सामने दिखाई देने लगेगा वृंदावन, क्योंकि हम जो चिंतन, जैसे अभी आप कनाडा का चिंतन करो जहां रह रहे हो, आप पहुंच गए ना, एक सेकंड में आप पहुंच गए। तो आप वृंदावन का चिंतन करेंगे तो कनाडा से एक सेकंड में नहीं पहुंच जाएंगे। वृंदावन की कोई दूरी नहीं। अगर आप हृदय से चिंतन करें तो एक सेकंड के कम हिस्से में वृंदावन आ गए। अगर आप सतत चिंतन करें तो वृंदावन वास कर रहे। हमारी वाणी जी में लिखा है, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन का चिंतन करता है, जैसे रोज आप एक नियम ले लो कि मुझे वृंदावन की रोज परिक्रमा लगानी है, तो एक बार परिक्रमा लगाइए, अपने कैमरे में फिट कीजिए, 5 मिनट में लगा लेंगे परिक्रमा। ऐसे शांत बैठिए, परिक्रमा लगा ली, चलो बाबा के पास चलते हैं। वही सीन जैसे आई हो यही भर के ले जाओ। गए, दंडवत किया और एकांतिक हो रहा, फिर वहां से चल रही। यमुना जी गए, बिहारी जी गए, ये सब भर लो दिमाग में और वहां रह करके मरीजों की सेवा करो। वृंदावन दूर नहीं। अब यहाँ रहकर अगर जगत का चिंतन हो तो फिर वो बात नहीं। वहां रहकर वृंदावन के लिए तड़पन है, ये खास बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि वहीं रहो और वृंदावन के लिए तड़पो, वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन के लिए रो और मरीजों की सेवा करो। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। कहीं भी विश्व में हो, विश्वात्मा भगवान वही है। जब वही है तो उनका धाम भी वही है, नाम भी वही है, रूप भी वही है। देख लेना, अगर सच्ची भक्ति हुई तो कनाडा से ही तुम्हें वृंदावन दिखाई देगा, प्रिय प्रीतम दिखाई देंगे। क्योंकि जहां हम चिंतन करेंगे वहीं प्रभु हमारे। प्रभु क्या वृंदावन में ही केवल है? ऐसा नहीं कर। अगर ऐसा कह देते हैं, काट कर देते हैं, तो फिर शास्त्रों की बात कर, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा न हो। तो जहां परमात्मा है तो नाम रूप लीला धाम सब कुछ वही है। आप जागृत करो। आपका जो तड़पन हृदय में होती है ना वृंदावन, ये खास बात है। वृंदावन में भी रहकर अगर वृंदावन की तड़पन बुझ गई तो खास बात नहीं, और दूर रहकर वृंदावन की तड़पन, ये खास बात है। इसी से प्रभु मिलते हैं, इसी से भगवत साक्षात्कार होता है। तो आप बिल्कुल जहाँ हो वही तैनात रहिए। जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर कर रहे हैं, और उसी का ये फल मिल रहा है जो आपके श्रीमुख से निकला कि मुझे अब वृंदावन के सिवा अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है। यही बात रहे अंदर से, वृंदावन के सिवा अच्छा न लगे और वहाँ काम करो, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। हमारी तो राय यही रहेगी
कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। और भगवान की विशेष कृपा ये है कि आप धाम नाम रूप में प्रेम करती हैं तो ये बढ़ता ही जाए, ये कभी घटे ना, ऐसी भावना रखिए। महाराज जी, क्लिनिक से सीधा आके सीधा आप सत्संग चलता है आपका, दिन रात बस यही दिमाग में रहता है आप कौन सा सत्संग सुनो आप। तो अब फिर वृंदावन वासी हो रहा है, ये वृंदावन वासी हो रहा है। अगर आप मान लो क्लिनिक में हैं, मरीजों को भगवत स्वरूप देखती हैं, बीच बीच में राधा राधा सुमिरन करती हैं, वहां से आके सत्संग सुनती हैं, नाम जप करती हैं, तो निश्चित आपको जब भगवान ने वामन रूप बढ़ाया तो इतनी बड़ी टांग बढ़ा दी कि ब्रह्मलोक तक एक चली गई। तो आप सोचो, ब्रह्मलोक तो बहुत, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, एक ही टांग। तो कनाडा कितनी दूर है? हम लोग सब भगवान के चरण चिन्ह पे ही है, हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल दूरी नहीं। वृंदावन और कनाडा की बिल्कुल दूरी नहीं, वृंदावन अमेरिका की दूरी नहीं, वृंदावन ऑस्ट्रेलिया की दूरी नहीं, प्रगट में दूरी है, चिंतन में दूरी नहीं है। तो आप कितनी भी दूर हो, आप वृंदावन में रह रहे हो, चिंतन आपका संसार का हो रहा है, तो बहुत दूरी है अभी वृंदावन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा, हमारे उर वृंदावन, और एक तो वृंदावन है प्रगट, और एक हमारे हृदय में वृंदावन जिसको हम प्यार करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, यही वृंदावन हमारे हृदय में भी। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, ये बिल्डिंग ये सब माया से बनी हुई है, लेकिन हमारे हृदय में जो वृंदावन बना है वो माया से नहीं, वो भाव से बना हुआ है। माया काल जहां नहीं व्यापत, तहां रसिक सिरमौर, रसिक सिरमौर श्यामा श्याम और उनकी सखियां जहां विराजमान, वो हमारे हृदय में वृंदावन है। तो आप इसकी चिंता न करें, आप खूब नाम जप करें, सत्संग सुने और वृंदावन का चिंतन करें। वाशु शाह जी लुधियाना से। शाम सदाशिव महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका एक प्रश्न है कि इनके वहाँ एक प्राचीन शिवालय मंदिर है महाराज जी, वहाँ सिद्धासन में महादेव जी विराजमान है, ऐसे नाभि में ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि वहाँ दर्शनार्थी जो आते हैं वो उनके हाथ में ही धनराशि या कुछ भेंट रख के चले जाते हैं। असल बात बच्चा, हम उत्तर देना चाहते हैं आपके हृदय में चलती हुई साधना का। ये बाहरी बातों का हमारे पास मतलब ज्यादा महत्व नहीं है। तुम्हें क्या परेशानी है भजन करने में, उसका उत्तर देने के लिए हमारे पास जैसे आओगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना, ये बाहरी व्यवहार में तो, क्योंकि देखो साधु संग का मतलब है कि आपका हृदय बदले, आपके हृदय में भगवत चिंतन चले, आपका हृदय मंदिर हो जाए। तो इन बातों पर हमारा ज्यादा महत्व भाव रहता है कि हमारे पास प्रश्न हो तो भगवत प्राप्ति जनित हो। व्यवहार जनित में किसी की निंदा हो जाएगी, किसी की अवहेलना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जितने लोग करते हैं सबकी निंदा हो गई। हमको मतलब है आपके भजन में आपको क्या डिस्टर्ब है, उसकी निवृत्ति के लिए आप हमसे पूछ लें। हम नहीं जानते, नहीं जानते क्या हो, राम राम तुम खुद का हो और राममय हो जाओ, बस इतना हम जानते हैं। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमारा मन प्रभु में कैसे लगे ये प्रश्न करो, हमारे मन की गति सच्चिदानंद में कैसे स्थित हो, ऐसे। तो हमें लगता है कि एक जगह ये रखी जाए जिसमें केवल साधक की साधना संबंधी प्रश्न उत्तर हो। हमारा ये विषय नहीं व्यवहार, हमारा विषय केवल परमार्थ है। ठीक परमार्थ का उत्तर आपको आनंद प्रदान करेगा। इनमें निंदा स्तुति होने की संभावना बच्चा नहीं है। आप बताओ, एक एक हमारा बंदा शुद्ध हो जाए, पवित्र आचरण वाला हो, भजन करे, दूसरों का उपकार करे, जैसे अपनी बहन ऐसे दूसरे की बहन, मदिरा न पिए, मांस न खाए, गंदे आचरण न करे, शुद्ध हो गया। वो होगा एक एक जन का परिवर्तन करने से। परिवर्तन होगा पहले अपना उद्देश्य ठीक हो। अगर अपना उद्देश्य रुपया है, प्रतिष्ठा है, मान है, तो कुछ नहीं होगा। अपना उद्देश्य हो तो बात बनेगी। तो जैसे भी ऐसी बातें जहां चल पड़ती हैं वहां निंदा स्तुति और एक मतलब विशेष प्रकार की कटुता का स्वरूप आता है। नहीं, हम आपको सच्ची कहते हैं, जितना सम्मान हम एक संत का करते हैं उतना ही सम्मान सबके प्रति करते हैं। सब में वही रमा है, उससे अलग है नहीं। ये हमारे दिमाग से नहीं हटा सकते। हमारी पूजा में जो हमारे सामने आ गया वो मेरा भगवान है, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे।
शास्त्र जो कह रहा है उसके अनुसार चलना है। तो हमें लगता है केवल ये जगह रखी जाए अध्यात्म प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, उससे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। एक एक जन परिवर्तन हो जाए। मान लो हम कह रहे हैं हमारे भगवान की प्रताप से वाणी से 10 लोग ठीक हो गए, तो 10 लोग 10 को ठीक करेंगे, हमारा समाज ठीक हो जाएगा। समाज ठीक हो जाए तो बोर्ड लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मानेगा सब कोई। अगर एक आप सुधरोगे, एक आप सुधरोगे तो समाज का एक कोना तो सुधर गया ना। धीरे धीरे हम पूरे समाज को परिवर्तित कर, समाज का सुधरना ही मंगलमय स्वरूप है। समाज के चित्त का परिवर्तन वो होगा हमारी तपस्या से, हमारे भजन से, हमारे आचरण से, हमारे सुधरने से होगा, हमारे सुधरने से। हम नहीं सुधरेंगे तो किसी दूसरे को। जब हम किसी महात्मा के पास एक माई अपने बालक को लेके गई और कहा बाबा ये गुड़ बहुत खाता है, इसको रोक दो आप तो मान जाएगा। बोले अगले हफ्ते आना। एक हफ्ते बाद जब आए तो कहा बेटा गुड़ खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, मत खाना। तो उनका बाबा पीछे क्यों नहीं बोला? तो बोले हम खुद गुड़ खाते थे, एक हफ्ता से गुड़ छोड़ा है तब हम बोला है। तो हमको जब अपने आचरण ठीक करें, हम अपने को सुधारें, तब हम समाज को, हमारी समाज क्या है? भगवत स्वरूप है। और ये ऐसे लीला चलती रहेगी। 3 लीलाएं हैं, एक है जन्म लीला और एक है पालन लीला और एक है विनाश लीला। तीनों बराबर चल रहे हैं। आप देख लो पूरी सृष्टि में, कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं मरण का रुदन हो रहा है, तो कहीं ब्याह हो रहा है, आनंद मंगल मनाया जा रहा है। तो हमें अपने भगवान को जानना है बस, और यहां से मुक्त हो जाना है। अगर हम कुछ सुधार सकते हैं तो भगवान के बल से अपने को, और आप सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। जैसे पुष्प में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण कार्ड नहीं देना पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप में भगवदानंद आ गया तो जगत के जीवों का उद्धार अपने आप होने लगेगा। आप पहले भगवदानंद में मस्त होइए। तो हमारा लक्ष्य होता है कि आप सुधरिए, आप भगवान में लगिए, आप अपने आचरण सुधारिए, तो सब ठीक हो जाएगा। हमको मतलब है आपसे, आप क्या कर रहे हो आप बताओ। तो बस यहां समस्या आ जाती है। एक है इसका अनुभव करो, एक है इसका अनुभव करो, सब ठीक हो जाएगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जो एक है जान गया वो सब कुछ जान गया। और अगर एक है का ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ बात नहीं समझते। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो भगवान का, और मंदिर जाओ तो आंख नीचे करके जाओ, जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, चले आओ, क्योंकि दोस्त दर्शन है, इससे हमारा भाव बिगड़ जाएगा। सुना दो कोई स्तोत्र, सुना दो। ओम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुरारार्धित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। माला शर्मा जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि सब में भगवत भावना रखकर सबका आदर करो और सबसे स्नेह भी करो, लेकिन जब कोई हमारे मन को दुखाने वाली बात करता है और हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति हम भगवत भावना कैसे रख सकते हैं? कैसे उसके मंगल की भावना कर सकते हैं? क्योंकि मन ही मन उसके प्रति नाराजगी और एक ऐसा भाव देखो अभी क्या है, अभी देहाभिमानी भाव में हो आप अपने को स्त्री मानती हो, है ना? देह भाव में तो ना, तो देह भाव में जब प्रतिकूल कोई आचरण करेगा तो हमें वो व्यक्ति नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता। अनुकूल करे तो भगवान नजर आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि बड़ा कृपालु है, साक्षात भगवान है, देखो मैं गिर रही थी मुझे उठा लिया, बचा लिया। अनुकूल परिस्थितियों में, मैं भूखी थी, किसी भी विषय अनुकूल परिस्थिति में तो हमारा मन किसी को भगवान मान सकता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जब भगवान दिखाई दे तब वो भगवत भक्त है। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, और वो देख रहा है मेरे भगवान इसमें, तभी तो भक्त की दृष्टि होती। अभी हमारी द्वंद्वों में दृष्टि है। द्वंद्व कहते हैं जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, प्रियता अप्रियता, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अभी द्वंद्वों में है। और जब हम भक्त होंगे तो निर्द्वंद होंगे, द्वंद्वातीत होंगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया जा रहा है। तपे हुए तवे पर बैठाल कर ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही, वो क्या कह रहे हैं? तेरा किया मीठा लगे हरिनाम पदार्थ नानक मांग। भला मीठा लगेगा?
वो ये नहीं कह रहे दुष्टों का किया हुआ, नहीं, वो देख रहे हैं कि ये तो निमित्त मात्र है, कर तो वाहिगुरु रहे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया शब्द पे देखिएगा, तेरा किया मतलब अगर सामने से हमें कोई प्रतिकूल गाली दे रहा है तो मुझे तुरंत पहुंचना है कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो ये प्रेरित करके, तो जब मेरे प्रीतम ने विधान किया है तो मुझे मीठा लगना चाहिए। अब इतनी स्थिति गुरुजनों वाली तो है नहीं, तो हमें नाम जप करना चाहिए और ये मानना चाहिए। मानने से सवाल हल हो जाएगा। इतना तो मान लो है, क्योंकि उनके बिना कोई है नहीं। जैसे हाइलोजन में, माइक में, एसी में, पंखा में, सब में बिजली है, एक ही बिजली, पर अलग अलग उसका प्रभाव है। हीटर में गर्मी फेंक रहा है तो एसी में ठंडी फेंक रहा है, उसमें प्रकाश फेंक रहा है, इसमें आवाज फेंक रहा है, लेकिन पावर सबका एक है। तो एक दुष्ट स्वभाव है, एक सज्जन स्वभाव है, लेकिन इन दोनों को पावर एक ही है, वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो हम पावर को देखें ना कि क्रिया को। अगर हम क्रिया को देखेंगे तो भगवान नहीं देख पाएंगे, भगवान को देखेंगे तो क्रिया परमात्मा नहीं रहेगा। तो जो साधक है वो कारण तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता। तो अगर हम विवेकवान है तो बचा ले जाएंगे अपने भाव को, नहीं तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। जो भक्त होता है वो कारण में स्थित रहता, क्रियाओं में विचरण नहीं करता। मलिन से मलिन क्रिया करने वाले के अंदर भी पावर भगवान, और वो भगवान मेरे प्रीतम। बस ये स्थिति तो भजन से आएगी। अब अभी थोड़ी आए, अभी तो हम जनसाधारण व्यक्ति की तरह है। अभी हम भजन के द्वारा अभी धरातल से उठे, थोड़ी अध्यात्म की भूमिका होती। ये बहुत ऊंची भूमिका है, सब में भगवान को देखना, ये ऊंची भूमिका है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्य समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान विराजमान, सब में एक परमात्मा, एक राम, एक परमेश्वर, सब में विराजमान। इतना ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो हमें साधना करनी, निराश नहीं होना। हम बार बार प्रयास करें उसमें भगवान देखने का। हम क्रियाएं देखते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, तो भगवान नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। जैसे हम किसी अभिनय करने वाले को पहचानते हो, अभिनेता को, और वो कहीं पॉजिटिव रोल कर रहा है या निगेटिव रोल कर रहा है, तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव ये तो इसका अभिनय है, ये दोनों से अलग है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, समझ, आप पहचान जाएंगे ना। तो जो प्रभु को जानता है वो जानता है कि दुष्टता का रोल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। अब वो रोल में नहीं फंसेगा। लोग कहें देखा कितना शराबी, बोले बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है लेकिन एक बूंद नहीं पीता। क्योंकि आप उस अभिनेता को जानते हैं। तो जगत नाटक वैभवा, इस जगत नाटक मंच पर परमात्मा रोल कर रहा है अपने आप से, अपने आप में, इतने रूपों में। अगर आप पहचान लो कि कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहन, तो आप मुक्त हो जाओगे इस खेल से। और नहीं पहचान पाओगे तो राग द्वेष कर बैठोगे, फिर अगला जन्म निश्चय हो जाएगा। जो सब में भगवान को देखता है वो जीवन मुक्त महात्मा होता है। बड़ा कठिन है सब में भगवान को देखना, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है। हम नाम जप करें और अभ्यास करें तो एक दिन आ जाएगा ऐसा। जी। हेमलता शर्मा जी, राजस्थान से। राधिका। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण में श्री भरत जी के चरित्र में वर्णन आता है कि श्री राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी ने अयोध्या जी का राजपट स्वीकार नहीं किया। वह नंदीग्राम में उन्होंने कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहना निश्चित किया, और वहां कुटिया में भी गड्ढा बनाकर श्री राम जी से निचले स्तर पर शयन करते थे। महाराज जी, अपने इष्ट व गुरुदेव के प्रति श्री भरत जी जैसा समर्पण भावना कैसे विकसित करें? भरत जी तो भगवान है, राम प्रेम की मूर्ति है। उनकी चरण रज के प्रताप थोड़ा भी प्रेम आ जाए तो बात अलग। भरत जी जैसा प्रेम अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम, जब सिया राम कहते तो पूरा चित्रकूट प्रेम में मगन हो जाता। वहां के खग मृग पशु पंछी कोल किरात सब प्रेम मगन हो जाते। भरत जी के चरणों में जब चित्रकूट मिलने जा रहे थे तो छाले पड़ गए थे।
तो वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा कि घोड़ों पर सवार हो जाइए। तो उन्होंने कहा जहां हमारे इष्ट देव नंगे पैर गए हैं वहां हम घोड़े पे सवार हो जाएं। उचित तो ये है सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल चलूं, जहां मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल चलूं। भरत जैसा प्रेमी द्वितीय अद्वितीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भरत जी जैसा राम प्रेमी नहीं। चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके अपने स्वामी की पादुका को स्वामी मान करके और आयस लेकर पूरे राज्य की रक्षा करना, और आप स्वयं कष्टपूर्वक भूमि को खनन करके उसमें कुशा डाल करके उसमें शयन करते। भरत जी जैसा तो सिर्फ भरत जी हैं। हाँ, वो कृपा करें तो वैसा ही राम प्रेम या इष्ट प्रेम या गुरुदेव प्रेम प्राप्त। भरत जी जैसा कोई, भरत जी तो भरत जी है, अद्वितीय है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे ही। संसार जपता है राम राम राम, और राम जी जपते थे भरत भरत भरत, श्री भरत भरत भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप। बस इन महापुरुषों के जूठन चरण रज, इनकी कृपा मिल जाए कि थोड़ा भगवान से प्रेम हो जाए। नहीं तो यहाँ रुपया पैसा से प्रेम, भोगों से प्रेम, शरीर से प्रेम, शरीर संबंधियों से प्रेम, भगवान से प्रेम कहा है, भगवान के लिए कहा। सोचो, मां जैसा वात्सल्य दुलार करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब ये सुना कि मेरी मां ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे के लिए राज्य मांगा, तो मां ने कहा, पापिनी कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां तुझे नहीं कहूंगा। मुझे निमित्त बनाकर मेरे इष्ट को वनवास 14 वर्ष और मुझे राज्य। ऐसा भरत जी जैसे तो सिर्फ भरत, जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। भगवान के प्रेम की मूर्ति भरत जी है, प्रेम की मूर्ति भरत जी है। अपने तो भरत प्रेम समुद्र हैं, और उन प्रेम समुद्र का एक सीकर, सीकर कहते हैं जैसे एक बूंद लो और ऐसे करो तो उसमें जो कण निकल, एक सीकर मिल जाए तो बात बन जाए। भरत जैसा प्रेम तो अद्वितीय, उनके प्रेम के एक बिंदु का एक सीकर मिल जाए तो हम महान हो जाए। एक सीकर मिल जाए तो हम उस महान प्रेम को प्राप्त कर लें। तो ये हमारी तो यही प्रार्थना है भरत जी से, और भरत जैसे जो भगवत प्रेमी जन है कि उनकी चरण कृपा से किनका मिल जाए प्रेम का, वो तो प्रेम समुद्र है, तो हमारा काम बन जाए। भगवान से प्रेम जब देखो तो मन संसार से प्रेम करता है, भगवान से कर। हम संभलना चाहते हैं लेकिन संभल नहीं पा रहे। भगवान से प्रेम कहाँ है? देखो तो मन एक क्षण भगवान में नहीं टिकता, संसार में जाता है, भोगों में जाता है, शरीर सुख में, मान बढ़ाई प्रणाम नमस्कार भगवान से। ये तो सिर्फ कृपा भगवान की कि भगवान में चित्त लग जाए, बहुत कठिन है। भगवान में प्रेम होना ये बहुत कठिन है, ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। किसी यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवान की कृपा से ही भगवान में प्रेम हो सकता है, नहीं तो साधना तो वही कृपा करे तो प्रेम होने। तो देखो ना मन को कितनी देर भगवान से प्रेम, सांसारिक वस्तु से प्रेम कर लेगा, व्यक्ति से प्रेम कर लेगा, स्थान से प्रेम कर लेगा, थोड़े थोड़े व्यसनों से प्रेम कर लेगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम हो गया, खत्म खेल संसार का, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता। आह भर के उनको पुकारता रहता है। देखो, प्रेम तभी होता है जब हम देख पाते हैं, लेकिन भगवान से बिना देखे प्रेम करना है, ये बड़ी कठिन बात है ना। मान लो आपको देख रहे हैं, आप हमारे साथ वार्ता करें, आप हमारे साथ बैठे, तो धीरे धीरे आपसे प्रेम हम कर सकते हैं। लेकिन जिसे देखा नहीं, केवल सुन के प्रेम करना है।
विभीषण जी सुन के भगवान के दर्शन पा रहे हैं। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। केवल सुना है आपका यश और आपसे प्यार किया है, तभी भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का ऋणी होता हूं। क्योंकि हमने देखा नहीं, कुछ पता नहीं, फिर भी हम चल पड़े उनकी तरफ, फिर भी उन्हीं से प्यार। तो फिर वो ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि वो है कि नहीं है, ये सब वो साक्षात्कार करा देते हैं। तो जगत में प्रेम करना तो सरल हो सकता है, लेकिन जगदीश से प्रेम करना कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। प्रगट में इन रूपों से प्यार नहीं करना, उनसे प्यार करने के लिए पदार्थों से प्यार नहीं करना। हमारे सामने यही संसार के रूप, यही पदार्थ हैं, और हमें प्यार करना इनमें जो विराजमान गुप्त रूप से है सब में है, पर गुप्त रूप से है। ये रूप उनके मायाकृत हैं, वो मायातीत अंदर विराजमान। यही कठिन समस्या है। तभी भगवान कृपा करें तो उनसे प्यार होने, उनसे प्यार नहीं हो सकता। और सब कर लो, साधन कर लो, क्रियाएं, आरती, पूजा, प्यार का मतलब होता है कि हमारा हृदय हर समय उनके लिए तड़पता रहे, हमारे हृदय में एक पीड़ा बनी रहे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इश्क माने प्रेम, शायद इसको ही प्रेम कर, शायद शब्द लगा दिया कि हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय हम प्रेम स्वरूपम। यही प्रेम हो सकता है कि अपने इष्ट की याद में हृदय एक मधुर मधुर पीड़ा से युक्त रहे। जैसे मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। बस प्रभु से प्रीति हो, ये तो सबसे बड़ी विचित्र बात है। जिसे देखा नहीं, जिसे पाया नहीं, उससे प्रेम कर रहे हैं। तो उससे जो प्रेम कर ले गया वो त्रिभुवन विजयी हो गया। प्रभु से प्रेम, भरत जैसा प्रेम तो भरत जी के ही चरणों में नमस्कार है, उनके जैसा।